हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अड्डा 24/7। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो यूपीएससी ईपीएफओ पीए की जो जॉब निकली है ना, उसमें किस तरह का आपका जॉब प्रोफाइल रहने वाला है मेनली। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगा। काफ़ी सारे बच्चों के अलग अलग तरह के डाउट्स आ रहे थे कि सर ये किस लेवल की जॉब है, इसमें क्या प्रोफाइल रहेगी हम लोगों की। तो उसी के रिगार्डिंग ये पूरा वीडियो रहेगा। आपके सारे डाउट जो होंगे वो इसमें क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जो भी अपकमिंग क्लास हो, वीडियोस हो, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन में अड्डा 24/7 का ये जो एप्लीकेशन ऐप है ये होना चाहिए। इस एप्लीकेशन ऐप पर दोस्तों काफ़ी सारा फ्री कंटेंट मिलता है आपकी प्रिपरेशन के लिए। और अगर किसी पेड बैच में आप एडमिशन लेते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलता है, लेकिन आपको उसके लिए रेफरल कोड यूज़ करना होगा Y710। और दोस्तों, आज का दिन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज क्या है, आज है महाशिवरात्रि। सो अड्डा 24/7 के सारे महापैक्स के ऊपर डबल वैलिडिटी के साथ साथ मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल रहा है आपको इस रेफरल कोड के साथ। तो ये रेफरल कोड यूज़ करिए और मैक्सिमम डिस्काउंट लीजिए किसी भी पेड बैच में। राइट, चलिए। सो देखो, ये जो पर्टिकुलर वैकेंसी निकली हमारे पास, सो इसके लिए हम लोगों ने एक डेडिकेटेड बैच प्लान किया है दोस्तों। देखो, ये आपकी चॉइस है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे कोई एक डेडिकेटेड बैच मिल जाए जिसके थ्रू मैं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाऊँ, तो दोस्तों उसके लिए आपका एक लाइफ टारगेट बैच है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। इस रेफरल कोड का आपको यूज़ करना है Y710 ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप इस बैच में एनरोलमेंट कर लो। किस तरह से करेंगे आप एनरोलमेंट, लास्ट में आपको बता देंगे। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इसमें एनरोल कर सकते हैं। लेकिन रेफरल कोड ये यूज़ करिएगा ताकि डिस्काउंट भी आपको अच्छा खासा मिल जाए। सो देखिए, अगर एक बार थोड़ा सा आप लोग ओवरव्यू देखें इस एग्जामिनेशन का, तो यूपीएससी इसको कंडक्ट कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन है ना, कि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी कौन सी, यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो काफ़ी बड़े लेवल की जॉब है दोस्त, पहले है ना, तो बड़े लेवल की जॉब है। तो ये मत सोचना कि पीए की जॉब है, लेकिन आप ये सोचो कि पीए की जॉब है लेकिन यूपीएससी लेवल की, तो काफ़ी बड़ी जॉब है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात कर लें, सो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ। पर्सनल असिस्टेंट की जॉब है आपके लिए, 323 वैकेंसीज है ना। कंपटीशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है इसके अंदर। गवर्नमेंट जॉब है आपकी। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना है, बेसिकली 7 से लेकर 27 मार्च तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 4 स्टेप्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। रिटन टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल एग्जामिनेशन है ना। और आपको देखो, ये 7th पे मैट्रिक्स में आप आएंगे, इसमें 7th पे मैट्रिक्स में आएंगे। मतलब आपका जो सैलरी रहने वाला है 44,900, लेकिन इसमें पर्क्स और अलाउंसेस अगर मिला दोगे आप लोग तो 55,000 के ऊपर की सैलरी आपकी बनने वाली है इसके अंदर, है ना। काफ़ी अच्छी सैलरी रहने वाली है। यूपीएससी लेवल का जॉब है तो किसी तरह की कोई नेगेटिविटी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। राइट, इस जॉब को लेकर कोई नेगेटिविटी नहीं आना चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए अपना 100% दे पाओगे, अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे इसके लिए। क्लियर है दोस्त, कोई जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा पहले तो, है ना। चलिए, इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात कर लें तो वैसे जैसा कहा कि 7 से लेके 27 मार्च तक आप इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और अगर आपने कोई गलती कर दी फॉर्म फिलअप, वैसे तो कोई गलती करना है नहीं आपको फॉर्म फिलअप टाइम, लेकिन कोई कर दिया आपने तो उसमें करेक्शन के लिए भी आपको टाइम दे रखा है इन्होंने कि 28 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक आप करेक्शन कर लीजिएगा। उसमें जो भी आपने कुछ गलती कर दी तो करेक्शन के लिए आपके पास टाइम है ना। 7 जुलाई को आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो इसके दो रास्ते हो सकते हैं। मतलब देखो, आप तो ये कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी तो बहुत टाइम है ना, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर बस इतना सा टाइम है ना। तो प्रिपरेशन के दौर में उतरोगे तो आपको समझ में आएगा कितनी सारी चीज़ें हमें कवर अप करनी है इसके लिए, है ना। तो टाइम है अभी आपके पास, प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर सोचते रहोगे, लेट शुरू करोगे प्रिपरेशन तो फिर दिक्कत होगी। तो लेट नहीं करना है, अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो बस लग जाइएगा, दैट्स इट, है ना। चलिए, अब आपको ये बात जानना भी ज़रूरी है कि एग्जामिनेशन ये जो है ना, तो हमारी जो पोस्ट है वो कैसी परमानेंट पोस्ट है दोस्त। पहली बात तो पोस्ट आपकी परमानेंट है इसके अंदर, है ना, परमानेंट पोस्ट है। ग्रुप बी का पोस्ट है नॉन गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट। ग्रुप बी का पोस्ट है नॉन गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। अब आपको आपकी प्रोफाइल के बारे में पता रहना चाहिए कि आपका जॉब क्या रहने वाला है, इसके अंदर क्या क्या काम करने वाले हो आप लोग, ठीक है। देखो, जिन भी ऑफिसर के अंडर आप काम करोगे, क्योंकि पीए पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करेंगे आप लोग, जो ऑफिसर्स होंगे काफ़ी अलग अलग पोस्ट पे, काफ़ी अलग अलग जगहों पे ऑफिसर्स होंगे जिनके अंडर आपको काम करना पड़ेंगे। मतलब अच्छी पोस्ट वाले ऑफिसर्स होंगे वो लोग जिन्होंने यूपीएससी का एग्जामिनेशन क्लियर किया है, निकाला है। तो सोच लो कि आप किस लेवल पर काम करने वाले हो।
और अगर आप पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे तो आपका वहाँ पर भी नॉलेज इंक्रीज होगा, है ना। सीखने वाला बंदा कहीं पर भी सीख सकता है, और जिसको नहीं सीखना वो कहीं नहीं सीख पाएगा। ठीक है, चलिए तो वन बाय वन जरा देख लेते हैं कि आपका काम क्या क्या रहने वाला है इसके अंदर, है ना, ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। देखिए दोस्त, सबसे पहले अगर बात कर ले तो टेकिंग डिक्टेशन एंड टाइपिंग फ्रॉम ऑफिसर्स कंसर्न, मतलब जिस भी आप रिस्पेक्टेड ऑफिसर के अंडर काम करेंगे तो उनके डिक्टेशन को आपको तैयार करना पड़ेगा, उनको टाइप करना पड़ेगा। इसलिए इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस की टाइपिंग मांगी गई है, या तो आप हिंदी में भरोगे या फिर इंग्लिश में करोगे, है ना। तो इसलिए इसमें आपका स्पीड टेस्ट होगा बेसिकली, तो ये आपको आना चाहिए मेनली, है ना। उसके अलावा अगर बात कर ले दोस्तों, सो हैंडलिंग टेलीफोन कॉल्स ऑफ मेंबर्स एंड फील्ड ऑफिसर्स, है ना, मतलब जिस भी ऑफिसर के अंडर आप काम करेंगे, तो क्योंकि पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर आप काम करेंगे वहाँ पे, तो आपको टेलीफोन कॉल हैंडलिंग करना है ना। आपको देखना पड़ेगा कि किसके किसके थ्रू इनकी मीटिंग करानी है, कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, फील्ड ऑफिसर कौन कौन है, उनके साथ बात करना, ये सारा का सारा पार्ट भी आपके अंडर आता है। ठीक है, इसके साथ साथ ही अगर थर्ड बात हम बात कर लें कि हैंडलिंग विजिटर्स, मतलब विजिटर्स आएंगे विजिट करने के लिए, ऑफिसर्स के मिलने के लिए, तो उनको भी आपको ही हैंडल करना है। ठीक है, किस तरह से आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा इन सब के अंदर। क्लियर है, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की होगी, क्योंकि वहाँ पर जो ऑफिसर्स मतलब जो यूपीएससी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, उनसे अगर कोई मीटिंग के लिए आ रहे हैं तो उनको डील करना, उनके साथ मतलब आपको चीज़ें एक तरह से बैठाना, है ना, पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा एक तरह से। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पर आना चाहिए, तो इसमें भी काफ़ी कुछ आप सीखोगे, राइट। उसके अलावा अगर बात कर ले दोस्तों, सो प्रिपेयरिंग टूर प्रोग्राम्स एंड ट्रैवल अरेंजमेंट्स, मतलब जिस भी रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स के अंडर आप काम करोगे तो उनकी ट्रैवलिंग वाला जो पार्ट है वो भी आप ही के अंडर रहेगा, कि आपको देखना है कि भाई वो किस तरह से, मतलब किस वे में आप ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हो उनकी, है ना, बस के थ्रू कर रहे हो या फिर कार के थ्रू कर रहे हो, प्लेन के थ्रू कर रहे हो, ट्रेन के थ्रू कर रहे हो, किस तरह से। तो ये सारा का सारा जो टूर प्रोग्राम उनका रहेगा वो भी आप ही को अरेंज करना होगा पूरी तरह से। ठीक है, तो ये भी आपके अंडर आता है, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, है ना। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों कि हैंडलिंग पार्लियामेंट्री वर्क, कई सारे लोगों का तो मतलब सपना रहता है, ड्रीम रहता है कि काश मुझे पार्लियामेंट में काम करने का मौका मिल जाए। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके साथ सामने कि जिसके थ्रू आप पार्लियामेंट में भी काम कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर जितनी भी पार्लियामेंट्री वर्क होते हैं, जिस ऑफिसर के अंडर आप काम करेंगे, तो यहाँ पर उनका जो भी पार्लियामेंट्री वर्क होगा उसको भी आप लोग हैंडल करेंगे, उसको हैंडल करने की भी अथॉरिटी आपके पास रहेगी। ठीक है, उसके साथ साथ ही दोस्तों अगर दूसरी अगर बात कर लें, है ना, कि डायराइजलिंग फाइल्स एंड पेपर्स, है ना, तो आपको पता रहना चाहिए कि भाई कौन सा पेपर कहाँ रखा है, किस तरह से रखा है। ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं एक तरह से, है ना, उनको प्रॉपर वे में, और उनकी पूरी समरी आपके पास रहना चाहिए बेसिकली, है ना। एक डायरीजिंग फॉर्मेट में आप रखोगे उनको पूरे पेपर्स को। ठीक है, पेपर वर्क है एक तरह से इसके अंदर देखा जाए तो पूरी तरह से, है ना। और उसके साथ साथ देखिए ऑनलाइन काम भी इसके अंदर रहेगा काफ़ी सारा, कि ऑनलाइन पेपरिंग किस तरह से होती है, अगर फाइलें इस तरह से ना है तो ऑनलाइन वर्क भी आपको देखना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें इसमें रहने वाली है। साथ साथ ही दोस्तों अगर बात करें कि ट्रैकिंग ऑफ फाइल्स एंड इंपॉर्टेंट पेपर्स, उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा, है ना, कि आपको पता रहना चाहिए कि आपको अगर सर्च करनी फाइलें वगैरह तो पता हो हर चीज़ को कि किस तरह से कहाँ ढूंढना है, किस तरह से कहाँ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है ना। ये थोड़ा सा फाइल वाला पार्ट भी रहेगा, है ना, और ये डिजिटलाइज भी हो सकता है कुछ चीज़ें, है ना। तो दोनों से आपको फैमिलियर रहना है अपने आप को। ठीक है, कि इसको सिस्टमेटिक वे में करना आना चाहिए कि इसको हैंडल किस तरह से किया जाए। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इम्पोर्टेंट रेफरेंसेस, है ना, तो ये पार्ट भी आपकी के अंडर आने वाला है ना, कि मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो जो भी रहेगा उसको मॉनिटर करना है आपको बेसिकली, है ना। ठीक है, तो ये भी काम आप ही के अंडर इसमें आने वाला है। सो दोस्तों ये सारे के सारे काम थे, आई होप कि सारी बातें क्लियर होगी आप लोगों को। तो देखो ऐसा कुछ ये नहीं कि भाई बहुत छोटी प्रोफाइल है, काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है आपके लिए। और यूपीएससी अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है दोस्त, और उसको अगर क्लियर करना है और उसके थ्रू अगर जॉब में लगते हो आप लोग, तो एक अलग ही मतलब रुतबा रहता है ना। आप यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट हुए हो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, और जो यूपीएससी क्लियर किए हुए बच्चे हैं उनके जो ऑफिसर्स बन चुके हैं उनके अंडर आप काम करने वाले हो, तो बहुत बड़े लेवल की जॉब है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, तो मिस नहीं करना है इसको। ठीक है, कोई बच्चा ये मत सोचे कि बहुत लो लेवल की जॉब है या फिर इस तरह की, तो किसी तरह की कोई नेगेटिविटी आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए पहली बात तो, है ना। लगना है प्रिपरेशन करने तो लग जाइए, नहीं लगना है तो छोड़ो, और दूसरे जॉब में जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो उसके लिए लग जाइए बस। ठीक है, ज़्यादा फिर सोचना नहीं है, क्योंकि जितना टाइम आप खराब करेंगे उतना ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है,
तो आप लोग के लिए ऑप्शन 2 हैं कि या तो सेल्फ प्रिपरेशन कर लीजिए या फिर किसी पर्टिकुलर डेडिकेटेड बैच के साथ अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। तो उसमें रिस्पेक्टेड फैकल्टीज़ रहेगी सारी की सारी, जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए गाइड करेगी, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपको बता देगी नोट्स किस तरह से प्रिपेयर करना है, और वो भी अपने नोट्स वगैरह प्रोवाइड आपको करेंगे, है ना। तो सेल्फ स्टडी करनी है, वेल एंड गुड, बस इतना कर लीजिएगा कि लास्ट टाइम में आपको मॉक टेस्ट जरूर परचेस कर लेने हैं, मॉक टेस्ट जरूर परचेस कर लीजिएगा, क्विजेस वगैरह जरूर लगा लीजिएगा उसके लिए अच्छे से, है ना। तो ये काम रहेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको डेडिकेटेड बैच चाहिए, तो दोस्तों आज महाशिवरात्रि है, तो आपके लिए अड्डा 24/7 पर डबल वैरायटी के साथ साथ मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है इस रेफरल कोड पर। तो इस रेफरल कोड के साथ आप इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कर सकते हो यूपीएससी ईपीएफओ पीए के लिए। अब वो बैच जो आपके पास है ना, जैसे आपने ये बैच देखा था, तो किस तरह से इसमें एनरोल करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले विजिट करेंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, है ना। आपने विजिट करना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, और फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे आप लोग, तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब जाएंगे आप लोग ऑल कोर्सेज में। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद दोस्त लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ नजर आएगा। रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ में यहाँ पर आपको काफी सारे बैचेस नजर आएंगे अलग अलग। तो इसी में दिखेगा यूपीएससी ईपीएफओ, ये रहा, इस पर क्लिक करें, और ये रहा आपका डेडिकेटेड बैच, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। और इस बैच में काफी सारे फीचर्स है, वो सारे के सारे फीचर्स आप देख लें। काफी सारी इसमें डेडिकेटेड फैकल्टीज है, उनको देख लीजिएगा, है ना। और आप अगर इसमें एनरोलमेंट करने वाले हैं, ठीक है दोस्त, तो इसमें आप आराम से एनरोलमेंट कर सकते हैं। क्या करना है, बाय नाउ पर जाना है, यहाँ पर रेफरल कोड लगाना है आपको Y710, ओके, और इसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो रेफरल कोड लगाने के बाद में जब आपने इसको अप्लाई किया, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बैच है ये 3219.77 रुपीज़ में मिल गया है। और इसकी प्राइसिंग दोस्तों और भी कम हो जाएगी जब आप लोग इस रेफरल कोड का यूज़ करेंगे, जो कि Y710 है। तो इस रेफरल कोड को यूज़ करिए और मैक्सिमम डिस्काउंट लीजिए इसके अंदर। सो आई होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे इसके लिए। तो दोस्तों अब ज़्यादा सोचना नहीं है, बस अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, चॉइस आपकी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।